लेकिन जी बगैर वक्त ज़ाया किए जल्दी से आपको बता देते हैं कि फ़्रांस और इटली में से कौन सा मुल्क बेहतर है, जॉब के हवाले से, पेपर बनवाने के हवाले से, वहाँ पहुँचने के हवाले से। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद आप खास यूरोप में रहते हैं या पाकिस्तान इंडिया में, फ़ैसला खुद कीजिएगा कि कौन सा मुल्क बेहतर है और कहाँ जाना चाहिए। ठीक है जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग जो ऑलरेडी फ्रांस या इटली में रहते हैं ना, अगर उनको मेरी किसी बात से इत्तेफाक नहीं है ना, तो इसका मतलब मुझसे भी गलती हो सकती है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि जी फ्रांस में महीने का इतना खर्चा हो जाता है, तो कुछ लोग कमेंट कर देते नहीं भाजी तुसी दसिया 200 रुपया खर्चा होंगे, 200 यूरो, साढ़ा तो 800 होंगे, भाई तुहाडा 1500 हो जाए। मैंने वो बताना है कि जो मिनिमम खर्चा मेजॉरिटी लोग पैसे बचाने के लिए करते हैं, फजूल खर्ची नहीं करते। ठीक है ना, ढिड घुट के, हाथ घुट के। ठीक हो गया। सबसे पहले बात करेंगे इटली की। इटली और फ्रांस की सरहदें आपस में मिलती हैं और फ्रांस की निस्बत इटली छोटा मुल्क है। बहुत सारे जो डंकी लगा के लोग आते हैं ना, वो यूनान से सबसे पहले कोशिश उनकी होती है मेजॉरिटी की कि वो इटली जाएं, और इटली जाते हैं। इटली रहने के बाद फिर वो फैसला करते हैं कि उन्होंने जर्मनी जाना है, नॉर्वे जाना है, स्वीडन जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है, या फ्रांस या पुर्तगाल, कहीं भी जाना है। ठीक है ना। तो बेसिकली वो एंटर जो है ना, वो इटली के रास्ते होते हैं। जो किश्तियाँ भी देखे ना, पिछले साल एक किश्ती भी डूब गई थी जो यूनान से इटली जा रही थी, और उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी इस दुनिया से चले गए। ठीक है जनाब। इटली आने के बाद सबसे पहला काम होता है अजील करनी, असाइलम करना, पेपर्स जो है ना वो अपने आप को लीगलाइज करने के लिए जमा करवाने। तो अजील में दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप वहाँ उनसे रहाइश लेते हैं और वो आपको कैंप दे देते हैं। कैंप देने के साथ साथ आपको महीने के 90 यूरो भी देते हैं, खाना भी देते हैं, रहाइश भी उनकी कैंप में हो जाती है, और साथ आपके केस का प्रोसेस भी चलता रहता है। दूसरा तरीका है कि आप उनसे घर नहीं लेते, कैंप नहीं लेते, आप दोस्तों के साथ शेयरिंग में रहते हैं। तो फिर आपको वो तकरीबन 190 के 180 के लगभग जो है ना वो महीने के यूरो वो देते हैं, ताकि आप अपना कमाओ और अपना खाओ। ठीक हो गया जनाब। अब बात करेंगे कि वहाँ पर जो दूसरा तरीका है पेपर बनाने का, वो ये है कि आप वहाँ पर जब इमिग्रेशन उनकी ओपन होती रहती है, 2020 के बाद उन्होंने 2-3 बार ओपन की है, वो इनका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है। उसके बाद जो है ना आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपको पेपर्स मिल जाते हैं, कार्ड मिल जाता है। ऐसे भी बहुत सारे लोगों को कार्ड्स मिले और अभी भी मिल रहे हैं। ठीक है ना। एक रिसेंटली मुझे खबर पता चली थी कि उनका एक साबिक सफीर पाकिस्तान में, उन्होंने कहा था कि जो 1 लाख पाकिस्तानी है ना इटली में, अभी हम कोशिश करेंगे कि उनको भी लीगलाइज कर दिया जाए, उनको भी रेजिडेंट परमिट दे दिए जाए, यानी कार्ड मिल जाए। तो ये एक अच्छी खबर है जो इटली में इस वक्त लोग रह रहे हैं। अच्छा, जो नया लड़का काम करता है बगैर पेपरों के, उसको उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए थोड़े पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोग जो है ना वो काम करते हैं खेती बाड़ी का इटली में। ठीक है जी। कुछ लोग रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं उनको 800 से 1000 यूरो महीने के मिलते हैं रफली। इससे ज़्यादा भी जो तजर्बा कर रहे हैं ज़्यादा भी कमाते हैं, लेकिन रफली जो नया बंदा, उसके साथ साथ जो खेतों में काम करता है उसको तकरीबन 6 यूरो 1 घंटे के हिसाब से पाकिस्तानी ठेकेदार काम देते हैं। ठीक है जी। उधर ही रहते हैं, खेतों में शेड बने होते हैं, और जैसे भी है, या कुछ लोग वापस आके अपने घरों में भी रहते हैं जो उनके रेंट पे इन्होंने शेयरिंग में शहर में या देहातों में लिए होते हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ वहाँ पर कटिंग का काम बहुत ज़्यादा है। जो हमारे पाकिस्तानी है ना, वो उन्होंने की कहते हैं हजामत करनी, दाढ़ियाँ मुननियाँ, नाइयाँ वाला काम वो भी सीखा हुआ है, मेहनत करते हैं, अच्छी बात है, वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बिल्डिंग लाइन का काम इटली में नहीं है, फ्रांस में है। वो आगे चल के मैं बताता हूँ जब फ्रांस की बात करूँगा। अच्छा, वहाँ पे खर्चे की बात करें तो जो 150 से 200 यूरो है ना, वो शेयरिंग में जो लड़के हैं ना, जो मतलब शेयरिंग में रहते हैं, उनका घर का किराया जो ना वो चला जाता है 150 से 200। इलाके पे डिपेंड करता है, या कितने लड़के एक कमरे में रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा लड़के एक कमरे में रहेंगे तो उसका किराया भी कम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं, 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, और 1 या 2 बेडरूम का सेपरेट मकान लेते हैं, तो वो कम से कम 500 का आपको मिलेगा। कम से कम बात कर रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, 500 यूरो का महीने का। तो खर्चा जितना की कहते हैं गुड़ पावांगे मिठा होना होएगा। खर्चा जो है ना, अगर शेयरिंग में रहते हैं तो 200 से 250 यूरो जो है ना वो कम से कम आपका खर्चा हो जाएगा। कुछ लोगों का ज़्यादा भी हो जाता है, कई लोग 1000 भी खा छड़ते हैं। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ कि जिसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो लोगों के साथ मेरी बात हुई है, 200 से 250 यूरो, यानी कि एक सरफे वाला जो हाथ है ना, उन्होंने क्या जा सकता है सरफा करना, 200 से 250 यूरो का खर्चा उनका हो जाता है, या 300 तक लगा लें। अब बात करेंगे कि जो वहाँ पर पेपर बनाने का तरीका है, वो मैंने बता दिया कि अजील होती है, उसके बाद इमिग्रेशन जो ओपन होती है उसके होता है मतलब प्रोसेस होता है। आप शादी करके भी इटालियन लड़की से वहाँ पे पेपर ले सकते हैं। अगर आपको 10 साल वहाँ पे कार्ड पर हो जाते हैं तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इटली की बात कर रहे हैं। आपके पास अगर पाकिस्तान का असल इंटरनेशनल
ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको जब इटली आकर पेपर मिलते हैं तो पेपर मिलने के यानी कि कार्ड मिलता है तो कार्ड मिलने के 1 साल तक आप वो इस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो पाकिस्तान वाला है उस पर गाड़ी चला सकते हैं। उसके बाद आपको फिर वो कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया। ये जल्दी मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा पहले इटली के हवाले से बता दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो कर दें तो फिर आप लोग तंग पड़ जाते हैं। अब बात करेंगे फ्रांस की, और फ्रांस में क्या बेनिफिट्स हैं और वहाँ पे रेट क्या है। ठीक है जनाब। अच्छा, फ्रांस, क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इसलिए इसको भी मैं बेहतर अंदाज से बता सकता हूँ। फ्रांस जो है ना वो रकबे के लिहाज से यूरोप का एक बड़ा मुल्क है। जर्मनी और फ्रांस 2 बड़े मुल्क हैं। फ्रांस की और इटली की, स्पेन की, स्विट्ज़रलैंड की, जर्मनी की, ये सरहदें आपस में मिलती हैं। ठीक है जनाब। अब बात करेंगे कि फ्रांस में जो है ना वो नया बंदा कितने कमा लेता है। फ्रांस में ज़्यादातर काम होता है बिल्डिंग लाइन का, घरों को रंग करना, फर्श डालने, यानी कि जो घरों में काम होता है बिजली का, नए घर बनते हैं या पुराने रेनोवेट होते हैं, उसके ठेकेदार हैं पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, माशाल्लाह उनका काम अच्छा है, तो नए बंदे को वो काम दे देते हैं। 40 या 45 यूरो एक दिन की उनको सैलरी मिलती है, और उन्होंने शुरू में हेल्प करनी होती है। जो सीनियर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनकी हेल्प करनी होती है, सफाई कर दी, उनको चीज़ें पकड़ा दी, या क्या कहते हैं सामान ऊपर वाली बिल्डिंग में चढ़ा दिया, उतार दिया, जो भी है, रोजी रोटी उनकी लग जाती है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत कम काम है जो नए लोगों को मिलता है, यानी रेस्टोरेंट में काम नहीं मिलता या कोई और चीज़ें, क्योंकि ज़ुबान का बड़ा मसला है, ज़ुबान नहीं है। उसके बाद जब बंदे यहाँ आते हैं तो अजील कर सकते हैं, असाइलम करते हैं। तो यहाँ पर ये रूल है, जैसे मैंने इटली में बताया कि वहाँ पे आपको कैंप मिलता है, यहाँ पे घर मिलता है। अगर आप उनको कहें तो वो आपको घर देते हैं। ठीक है जनाब। घर का ये होता है कि आपको अगर घर मिलता है, फैमिली है या अकेले हैं, तो फिर आपको तकरीबन 250 यूरो महीने के मिलते हैं। ठीक है ना, ओफी डिपार्टमेंट है वो देता है। अगर आप घर नहीं लेते और अपनी खुद रहाइश का बंदोबस्त करते हैं तो फिर आपको तकरीबन 450 यूरो महीने के मिलते हैं, और आपने खुद ही उसका सारा मैनेज करना होता है। लेकिन काम करने की इजाज़त नहीं होती आपको, कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ख़र्चा कितना है। जो शेयरिंग में लड़के रहते हैं ना, एक कमरे में 3-3, 4-4, वो उनका 200 के लगभग तकरीबन जो है ना वो महीने का यूरो खर्चा जो है ना वो, यानी कि घर का रेंट देना होता है। बाकी 200 से 300 एवरेज आपका महीने का खान पीन भी लग जाता है। ठीक है जनाब। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो है ना वो शादी गोरी से करके पेपर उस तरह भी ले सकते हैं। फिर आप अगर 18 साल से कम एज है आपकी, और आप यहाँ पे स्कूल होते हैं, वहाँ जाके आप कह दें कि जी मैंने मतलब मेरी 18 साल से उम्र कम है और मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो रस्मी सी वेरिफिकेशन करके आपको दाखिल कर लेंगे, और 2 साल आपको पढ़ाएंगे भी, ज़ुबान भी सिखाएंगे, हुनर भी सिखाएंगे, और आपको पेपर भी दे देंगे। ये बड़ा तरीका है जो यहाँ पे यंग एज के नौजवान करते हैं, और ऐसे भी पेपर मिल जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे भी आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है ना, 1 साल तक, या जब तक आपका वो उनका एक्सपायर नहीं होता आपका लाइसेंस, आप गाड़ी चला सकते हैं, और लोग चलाते भी हैं। ठीक है जनाब। इसके साथ यहाँ पे फैमिलीज़ जो आती हैं वो भी असाइलम करती हैं, और उनको भी पर हेड के हिसाब से पैसे भी मिलते हैं, घर भी सेपरेट मिलता है, और उनका केस भी चलता रहता है। फ्रांस में बीमारी बेस पे भी पेपर ले सकते हैं। आपको कोई संगीन नवीयत की बीमारी है तो आप वो बीमारी इमिग्रेशन ऑफिस को बताकर साथ इलाज भी करवाएं, साथ आपको पेपर भी मिल जाएंगे। ये भी यहाँ के एक प्लस पॉइंट है। ठीक है जनाब। इसके साथ साथ यहाँ पर मौसम बड़े अच्छे रहते हैं, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, धूप भी निकलती है, जैसे कि आज बड़ा अच्छा माशाल्लाह मौसम है। तो फ्रांस और इटली में अगर बात की जाए ना, तो मोस्टली लोग जिनके पास इटली के पेपर हैं, इटली के कागज़ हैं, वो भी फ्रांस में आके जॉब करते हैं, क्योंकि फ्रांस में जॉब ज़्यादा मिल जाती है, पे रेट ज़्यादा है। ठीक है, इटली की निस्बत। तो बहुत सारे ऐसे दोस्तों को मैं जानता हूँ जिनके पास फ्रांस के इटली, स्पेन, पुर्तगाल, इवन के जर्मनी के पेपर हैं, वो फ्रांस में जॉब करते हैं और ठीक ठाक माशाल्लाह अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, यूरोपियन मुल्कों में स्टडी वीज़े पे ना आएँ। ठीक है ना। जो लोग, जो यंग जनरेशन है वो चाहती है कि हम बाहर जाएं, यूरोप के किसी भी मुल्क में स्टडी के वाले से ना आए। यहाँ पे जॉब्स के बड़े मसले हैं, ज़ुबान का बैरियर है। आप कोशिश करेंगे अंग्रेज़ी मुल्कों में जाएँ, जिस तरह न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूके वगैरह, वहाँ पर आपको जॉब भी मिल जाएगी, आपको ज़ुबान का भी मसला नहीं होगा, और आपके कागजात जो है ना उसी लाइन में बनेंगे। इन कंट्रीज़ में आपको जो है ना वो स्टडी जो है ना फ्रेंच या इनकी अपनी जो ज़ुबान है उसमें मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ज़ुबान का मसला है। तो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि अगर आपने स्टडी वीज़े पे जाना है ना, तो किसी और मुल्क में जाएं, यूरोप के मुल्कों में ना आएँ। यूरोप के मुल्कों में आना है तो कमाई के लिए आएँ, या यहाँ पे पेपर्स बनवाएं। ठीक है ना। जैसे पुर्तगाल ने इमिग्रेशन आजकल खोली हुई है, और बहुत सारे लोग जो है ना वो पुर्तगाल की तरफ जा रहे हैं, खा वो यूरोप में रहते हैं या वो पाकिस्तान, इंडिया, खासतौर पर दुबई से तो फैमिलीज पूरी टब्बर जा रहे हैं। ठीक है ना। वहाँ पे हालात इतने ख़राब हो गया कि मेरा ख्याल पुर्तगाल ऑप्शन जो है ना वो फैमिलीज़ के लिए अभी बेहतर नहीं है। अकेला बंदा वहाँ जाए, जब उसके कागज़ बन जाए तो फैमिली को बुला सकता है, फिर बुला ले। ठीक है।
छोटी छोटी चीज़ें थी आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा ख्याल है लाइक तो बनता है, और आप सब्सक्राइब भी चैनल कर लें, क्योंकि मैंने अपनी जो भी वीडियो बनानी होती है ना उसमें वक्त ज़ाया नहीं करता, डायरेक्ट पॉइंट से वीडियो शुरू कर देता हूँ। वरना यूट्यूब पे ये होता है कि पहले 5-4 मिनट तो लोग जो है ना वो फजूल इधर उधर की बातों में गुजार के आपका वक्त ज़ाया करते हैं। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।